आगे यूपी में 22 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ होगा बूथ सम्मेलन। सम्मेलनों में बूथ अध्यक्षों का सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। गोरखपुर में बूथ सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तमाम जो अध्यक्ष हैं बूथ लेवल पर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी खुद को सशक्त कर रही है, मजबूत कर रही है। और ऐसे में यूपी में 22 जुलाई को बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ होगा बूथ सम्मेलन। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप भी लगातार बने हुए हैं। अनूप, बूथ सम्मेलन के पीछे का उद्देश्य क्या है? किस तरीके से ये सत्यापन की जो पूरी प्रक्रिया है या फिर जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, किस तरीके से संपन्न होना है? अनूप, देखिए, भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसे में बूथ स्तर पर जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से, बूथ अध्यक्ष से संवाद करेंगे। तो निश्चित रूप से जब कभी शीर्ष नेतृत्व के अपने पदाधिकारी या फिर घर का कोई बड़ा गार्जियन छोटे स्तर पर बात करता है, संवाद करता है, तो कहीं ना कहीं आगामी जो चुनौतियां होती हैं उनके लिए एक मजबूती मिलती है। और यही प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी अपना रही। उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर 22 तारीख को बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें जो जिले के बड़े नेता हैं वो भी रहेंगे, मंत्री रहेंगे, सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे, जिलाध्यक्ष रहेंगे, महानगर अध्यक्ष रहेंगे। यानी एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी को लेकर और अपने बूथ अध्यक्ष की क्षमता को परखने के लिए बड़े नेता बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की योजनाएं हों, भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाएं हों, या फिर भारतीय जनता पार्टी किस रास्ते पर चल रही, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है, ये कहीं न कहीं बूथ अध्यक्षों के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी सरल ऐप के माध्यम से बूथ जो कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं जागरूक कर रही है और प्रशिक्षण भी लगातार दिया जा रहा है। तो कुल मिला के अब जिसका बूथ मजबूत वो ही कहीं न कहीं पार्टी जीत कर सामने आएगी। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले समय में, लेकिन बूथ मजबूत करने में भी कई चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। किस तरीके की ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को दी जा रही है, और अगर जिसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, वेरीफाइड नहीं हो पाए, आगे किस तरीके से उन्हें वेरिफिकेशन किया जाएगा? उनका क्या चुनौती है सरकार के सामने, माफ करेगा भारतीय जनता पार्टी के सामने? देखिए, बीजेपी अपने बूथ जो कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, उनके सामने एक पूरा माइक्रो लेवल पर काम करने के लिए कहा गया है, खासकर उनको अपडेट करने के लिए कि सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या जो कार्यकर्ता या बूथ अध्यक्ष उनको जानकारी है सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की क्या योजनाएं हैं। सरल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उसकी एक परीक्षा होती है। परीक्षा होने के बाद उसमें तमाम सवाल दिए जाते हैं। सवाल का आंसर जो कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष वगैरह देता है, उसके बाद जब वो पास हो जाता है तो उसको बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी उसी पर डाउनलोड हो जाता है, मिलता है उन लोगों को। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव के लिए क्या दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है कि जनता को कैसे जवाब देना है, सरकार की योजनाएं कैसे कैसे जनता तक पहुंची हैं और किन योजनाओं का ज्यादा लाभ जनता ले पा रही है, उन लाभार्थियों के साथ किस तरीके से बात करना है। यानी संवाद से ही कहीं न कहीं रास्ता निकलता है। ये प्रक्रिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा स्तर पर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होगा। और इस बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में कहीं न कहीं जब कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष के साथ पहुंचेंगे तो उनकी परीक्षा भी होगी कि उनकी बूथ अध्यक्ष की अपने बूथ पर क्या लोकप्रियता है, क्या कितनी बड़ी संख्या में बूथ अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां सम्मेलन में पहुंचते हैं। और जो सरल ऐप के माध्यम से जो कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसमें कितनी बड़ी स्तर पर वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर पाए हैं। कुल मिला के जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर यहां पर बीजेपी काम कर रही है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में क्या हटकर भारतीय जनता पार्टी करने वाली है? वहां पर किस तरीके का प्लान है जो एग्जीक्यूट किया जाएगा?
देखिए, ये बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने और 2012 से लगातार ये चुनौती बनी हुई है। करीब 61 ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी 2012 से लगातार विधानसभा में हारती चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो माइक्रो लेवल पर जाने की तैयारी कर रही है, उसमें जो सरकार की योजनाएं, चाहे आवास की योजनाएं हो, चाहे फ्री राशन देने की योजनाएं हो, उसमें सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या में लाभ कोई ले रहा है वो मुस्लिम समाज ले रहा है। तो ऐसे में बीजेपी कोशिश कर रही है कि उन लाभार्थियों के साथ जाकर के संवाद करे कि सरकार उनके लिए किन किन योजनाओं को उनके तक पहुंचा रही है। आने वाले समय में इसी तरीके से तमाम योजनाओं का लाभ उनको मिल पाएगा। यानी कहीं ना कहीं उन मुस्लिम परिवारों से संवाद करना, तमाम जो मंत्रियों के साथ साथ जो कार्यकर्ता निचले स्तर पर होता है, एक बार जो बड़ा मंत्री या फिर बड़ा पदाधिकारी होता है उससे जो जनता संवाद बनाने में थोड़ा बहुत सख्याती है, उसको डर भी होता है। लेकिन जब माइक्रो लेवल पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उनसे संवाद करता है, मोहल्ले का जो एक नेता होता है वो उनके दुख सुख में शामिल होता है, तो वहां पर मुझे लगता है एक समानता भी होती है। अपनी बात को आसानी से एक दूसरे से ट्रांसफर भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, और ये कहा भी जाता है बात करने से ही रास्ता निकलता है। तो कुल मिला के वो माइक्रो लेवल पर, माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर यहाँ पर बीजेपी काम कर रही है। चुनावी मैदान है, चुनावी हुंकार भी भरे जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष रहे, बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मजबूत है, उसकी जो परख है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया अनूप आपका।